हेलो एवरीवन, आज का मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम आगे क्या करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हम उन्हें स्टडी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एमबीए की तरफ, बैंकिंग की तरफ या एसएससी ऐसे एग्ज़ाम्स इनकी तरफ जो है वो भागते हैं या सोचते हैं कि हम लोग बीएड कर लेते हैं। बट मेरे पास आज एक शॉर्टकट फार्मूला है स्टूडेंट्स आपके लिए, जो कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो सकता है। अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन के बाद ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है एक टर्निंग पॉइंट ही होती है, कि जहाँ पे एक तो फाइनेंशियल इमरजेंसीज भी होती हैं कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो इमीडिएट चाहिए होता है ताकि हम अपने खर्चे मैनेज कर सकें, और दूसरी तरफ हमें अपने आप को प्रूव करना होता है कि येस वी आर समथिंग। तो मेरा जो ये वीडियो है ये आपके लिए है, जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अपने बारे में इसको देखकर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो ये वीडियो जो है आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट भी हो सकता है। आप क्या करें, मेरा सजेशन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए और सिर्फ अपने बारे में और अपनी खुद की जो स्किल्स हैं और आपका इंटरेस्ट है इनके बारे में सोचिए कि आज तक आपको किस चीज़ ने ज़्यादा फैसिनेट करा है, आज तक आप किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, और प्लस आपने अगर ग्रेजुएशन में मेहनत करी है तो उसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें आपका ध्यान सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होता था। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये हैं आपकी स्पेशलाइजेशंस। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, आप इससे आगे कोई भी स्किल जो ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्सेज आ जाते हैं, बट आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे रुककर किसी को फॉलो किए बगैर कि कोई क्या कर रहा है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है स्टूडेंट्स कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लूँ न्यूटन की, तो न्यूटन जब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में वो गए तो उस जो ग्रेजुएशन के 4 साल थे उनके पास, उन्होंने एक सेकंड भी अपना बिना वेस्ट किए थ्रू आउट, उनको पढ़ने का इतना शौक था कि थ्रू आउट टाइम वो सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन पे फोकस करके जब अपने सब्जेक्ट्स को इतना थॉरली स्टडी करा कि जब उन्होंने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा तो उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया कि दिस वाज अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि और कोई डिस्कवर नहीं कर पाया क्योंकि ही वॉज थॉरो इन हिज स्टडीज़। सिमिलरली देखिए, अमाउंट ऑफ हार्डवर्क एंड टॉयल, यही एक दो चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस लेके जा सकती है। बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप यही सब टॉयल और अपना जितना हार्डवर्क है और परसिस्टेंस है अगर आप राइट डायरेक्शन में डालेंगे तो दिस वुड प्रूव्स आउट टू बी कि आपका एक मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो डाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं आर्ट्स ग्रेजुएट्स की, तो आर्ट्स ग्रेजुएट्स के पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, इसमें से आप स्पेशलाइजेशंस निकाल सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अपने आप में बहुत बड़ा करियर है हिस्टोरियन, यू कैन बी एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ म्यूजियम डिज़ाइनर। तो इसमें गवर्नमेंट पोस्ट भी हैं, प्राइवेट पोस्ट भी हैं। आजकल जो न्यू एक फील्ड इसमें से निकल के आ रही है वो है मरीन आर्कियोलॉजी की, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो बहुत स्टूडेंट्स इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो जो गूगल मैप के ऊपर आपको हर डेस्टिनेशन के बारे में कैसे गूगल अपने आप गाइड करता है, बिकॉज दैट इज़ अ फील्ड दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ जियोग्राफी, जिसमें हम लोग जीआईएस सिस्टम्स की बात करते हैं, हम लोग सारे इन्वायरमेंटल प्लानिंग की बात करते हैं, और हर चीज़ को आपने मतलब बेसिकली उसका लोकेशन और उसकी सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। दैट इज़ वन करियर दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ जियोग्राफी। अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है। वंस you choose it to be clinical psychologist, you choose it to be counseling psychologist, इसमें भी आगे you want to work with child and adolescents, you want to work with as a marriage counselor, you want to work in a premarital context, you want to work with the substance abuse people। तो आपकी चॉइस होती है, इसमें आप किसी तरह की स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कॉमर्स ग्रेजुएट्स की बात करते हैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए तो वैसे ही बहुत सारे डोर्स जो है वो ओपन रहते हैं। आप फाइनेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप ऑपरेशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे इवेंट प्लान करना चाह रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इवन इमेज कंसल्टेंसी, ये बहुत सारे करियर्स जो हैं वो जो कॉमर्स फील्ड में से निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें बीएससीज की, तो बीएससीज में जो बच्चे तो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑप्ट करते हैं उनको तो पता होता है कि नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है, बट जो ट्रेडिशनल कोर्सेज में होते हैं दे वांट कि नेक्स्ट व्हाट। तो बेसिकली अगर व्हाट आई सजेस्टेड टू यू कि जौन सा सब्जेक्ट और जौन सा इंटरेस्ट आपको ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा जिसने अपील करा, जो आपका सबसे आपको लगा कि दिस इज़ दी बेस्ट फॉर मी, और ये सब्जेक्ट के बिना मतलब आई फील वेरी मच अटैच टू दिस सब्जेक्ट एंड दिस स्किल, तो उसी को आप अपना जब स्पेशलाइजेशन मानेंगे तो आपको सक्सेस भी बहुत जल्दी मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, आपको कंटेंटमेंट भी मिलेगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो मेरी वेबसाइट पे जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइंटिफिक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, तो आप अपना एक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट भी दे सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस से आपको पता चल जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस किस टाइप की है और उसके साथ आपको कौन से कोर्सेज जो है वो सूट करते हैं। माई वेबसाइट इज़ careermpkp.com एंड डू कम टू इट एंड फील द एरे ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ, क्योंकि ये वेबसाइट आपका पूरा लाइफ चेंज करने का एक जो दामोदार है वो रखती है। सो आई फील कि यू विल लाइक द वीडियो और आपको ये कंटेंट आपको कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्लोर करने के लिए एक हेल्पफुल होगा। एंड जितना इज द कीवर्ड्स आर रिसर्च एंड हार्ड वर्क, द मोर यू रिसर्च द सेल्फ, the more you explore the self and the hard work that you put in, that would create you a genius out of your life. So I wish ki all of you should turn out to be the success stories, and if you like the video, like kindly share it with your friends and also subscribe to the channel Mummy Papa Ki Pathshala, and I'll like wait for the next video if the bell icon is pressed. And thank you. I feel that this would also be a turning point in your life. Thank you and have a nice day.